एक नगर में एक दादी पोती थी। दोनों भगवान महादेव जी की परम भक्त थी। दोनों दादी पोती प्रत्येक सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि का पूरे विधि विधान से व्रत और पूजन करती थी। जब पोती विवाह लायक हुई तो दादी को अपनी पोती के विवाह की चिंता सताने लगी। लेकिन उन दोनों के सत्य के प्रताप से पोती का एक अच्छे घर में रिश्ता तय हो गया। फिर से दादी सोचने लगी कि पोती के विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा, इसके विवाह के लिए दहेज कहाँ से लाऊं, कैसे, जैसे विवाह भी हो गया। फिर से दादी परेशान हो गई कि ससुराल वाले मेरी पोती को दहेज न देने से ताने देंगे। फिर भगवान महादेव और माता पार्वती का नाम लेकर उसने अपनी पोती वाला राम झारा, जिससे उसकी पोती भगवान महादेव जी के जल अर्पित करती थी, वो पोती को देते हुए बोली कि बेटी, तुझे ससुराल में जिस चीज की जरूरत हो इस रामजारे से मांग लेना। फिर पोती को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। पोती ससुराल गई तो सबने उसकी खूब तारीफ करी। सास ससुर, ननद, जेठ, जेठानी, देवर सबको सोने के सामान और वस्त्र रामजारे से मांग कर दे दिया। जब ससुराल वालों ने पूछा कि बहू, ये इतना धन क्या तुम्हारे मृतक माता पिता पहले ही रख गए थे या तुम्हारी दादी ने दिए, तो उसने महादेव जी के चमत्कारी राम मझारे की सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर सास ससुर और पति तो बहुत खुश हुए, लेकिन ननद जेठानी जल भुन गई। एक दिन ननद और जेठानी ने दोनों ने एक योजना बनाई और नई बहू के रामजारे को चुरा लिया और खुद की अलमारी में ले जाकर रख दिया। रात्रि में जब सब सो गए तो ननद और जेठानी ने रामजारे से गहने, सोने चांदी के सिक्के मांगे, लेकिन उसमें से सांप पिच्छू निकलने लगे। ये देख दोनों डर कर भागने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर घर के सब लोग जाग गए। जब घर में सबको सच्चाई का पता चला तो सबने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। दोनों नई बहू से अपनी गलती की माफी मांगने लगी तो सास ससुर बोले कि नई बहू के ऊपर तो महादेव पार्वती जी का आशीर्वाद है। उसके बाद नई बहू के साथ सभी ससुराल वाले भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन और व्रत करने लगे। हैं देवों के देव भगवान महादेव जी, जैसे आप दादी पोती से खुश हुए वैसे हम सबके ऊपर भी कृपा बनाए रखना। बोलिए महादेव पार्वती गणेश कार्तिकेय और नंद केसर की जय।